कुआं विधायक मोहन बिष्ट को चोर गलिया में ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। दरअसल लाल कुआं विधायक मोहन बिष्ट चोर गलिया पहुंचे, जहां वो दुग्ध संघ के बोनस वितरण कार्यक्रम में पहुंचे ही थे कि भारी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन्होंने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों के भारी विरोध को भांपते हुए मौके पर पुलिस फोर्स भी एक्टिव हो गई। उन्होंने किसी तरह लोगों को समझाने बुझाने का काम किया, लेकिन लोग नहीं माने। विधायक के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे और यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। कई ग्रामीणों का यह कहना था कि वेटनरी डॉक्टर क्षेत्र में दिन रात लोगों के जानवरों के इलाज के लिए तत्पर रहते थे। विगत माह उन्हें फेसबुक पर कोई टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही उनका तबादला हुआ। इस तबादले को रद्द करने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीण विधायक से काफी गुस्से में थे। ग्रामीणों का कहना था कि वेटनरी डॉक्टर का तबादला तत्काल निरस्त होना चाहिए। रुद्रपुर तराई केंद्रीय वन प्रभाग और रुद्रपुर डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर जंगल में उल्लू तथा अन्य वन्य जीवों के साथ साथ लकड़ी तस्करी की अधिक संभावना बढ़ जाती है, जिसको देखते हुए डिवीजन की सभी रेंजों के वन क्षेत्राधिकारियों के साथ ही फील्ड कर्मियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि जंगल में गुप्तचरों को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि तस्करों की गतिविधियों के मद्देनजर निरंतर सक्रियता बनाए रखें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखी जा रही है और उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की तस्करी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिवाली का मौका रहता है, उसमें निश्चित रूप से अवैध शिकार की, विशेष रूप से जो उल्लू है उसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कुछ लोग कई तरीके के कामों के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो एक तो किसी तरीके का अवैध आखेड़ जंगल में ना हो, इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरा जो पारंपरिक रूप से जंगलों में अवैध कटान वगैरह होता है उसको उस पर नियंत्रण बना रहे और कोई बड़ी घटना ना होने पाए, तो उसको लेकर के सारे डिवीज़न के जो स्टाफ हैं, रेंजेस हैं, उनको सतर्क किया गया है और नियमित रात्रि गश्त की जा रही है। दिन में भी स्टाफ अपना काम कर रहा है। सारे स्टाफ को अपने कार्य क्षेत्र में रह करके वन क्षेत्रों की देखभाल करने और नियमित गश्त करने के निर्देश हम लोगों ने दिए हैं और वो लोग उसके अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। रामनगर कोतवाली पहुंचकर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण करते हुए जिले के एसएसपी ने व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान कोतवाली के कर्मचारियों के आवासों, मालखाना, कर्मचारी बैरक, शस्त्रों, अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि कोतवाली में लंबे समय से खड़े लावारिस वाहनों के निस्तारण करने के साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कोतवाली के सभी अभिलेख सही पाए गए। साथ ही दीपावली पर्व को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ रामनगर में नशे के कारोबार को लेकर लगातार पुलिस ने अभियान चलाते हुए कई नशा तस्करों को जेल भेजने की कार्रवाई की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, जो एसएसपी के लेवल का वार्षिक निरीक्षण किया जाता है वो 2023 का निरीक्षण जो है अब मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें जितने भी हमारे थाने की राजकीय संपत्ति है, जो रिकॉर्ड है, इसके अलावा भवन जो है उनका और जो रजिस्टर है उनके किस तरीके से देखभाल की जा रही है, किस तरीके से रिकॉर्ड को संरक्षित किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जा रहा है। वेपन जो है वो किस कंडीशन में है, जो राजकीय संपत्ति है वो किस कंडीशन में, इन सब चीज़ों को लेके इंस्पेक्शन किया जा रहा है। जो इंस्पेक्शन किया है उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक हैं, रिकॉर्ड भी इनके पास मेंटेन है और कुछ मालों के निस्तारण के संदर्भ में इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लावारिश वाहन जो काफ़ी लंबे टाइम से खड़े हैं उनका निस्तारण किया जाए और जो इनके वादी हैं उनको बुलाकर सुपुर्द किया। देखिए, दिवाली को लेके रामनगर के साथ साथ पूरे जनपद में हमारी तरफ से जो डिप्लॉयमेंट है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही जो ऐसे बाज़ार है जहाँ भीड़ भाड़ होता है और जो पटाखा बाज़ार लगता है वहाँ पे भी सिवीज में, और इसके साथ साथ में जो हमारी फायर का जो कंपोनेंट है उसको भी हमने तैनात कर दिया है। और चूँकि टूरिस्ट सीजन भी है तो थोड़ा सा टूरिस्ट का आवागमन भी हो रहा है, उसके रिगार्डिंग जो ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है वो कर लिया गया है। हमें उम्मीद है कि ये जो दिवाली का जो पर्व है आराम से सकुशल तरीके से संपादित करवा लेंगे। सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025 का एक ड्रग फ्री देवभूमि का अभियान चल रहा है और इसी क्रम में समय समय पर जितनी भी हमारी टीमें हैं, चाहे एसओजी हो, एनटीएफ हो या थाने की जो टीमें हैं, वो कार्रवाई कर रही है। जो नशे के बड़े तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है। रामनगर थाने में पहले ऐसे जो बड़े तस्कर थे उनके खिलाफ गैंगस्टर की और इस तरीके की कार्रवाइयाँ भी की गई है और बड़े लेवल पर हमने इनकी संपत्ति जब्ती भी की थी। नशे के कारोबार के खिलाफ कंटिन्यूस पुलिस का जो एक अभियान है वो चल रहा है और ऐसे तस्करों के खिलाफ हम सार्थक कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने अवैध शराब के अभियान को लगातार चलाया हुआ है। थल थाना पुलिस को मिली सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष अंबीराम आर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दूरस्थ क्षेत्र अंतर्गत भुरा नागीला गांव के जंगलों में छापा मारा, जिसमें अवैध रूप से 400 लीटर कच्ची लहन और भट्टियों को बर्तनों को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। साथ ही कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री भी नष्ट की गई है। थाना थल पुलिस ने शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने हेतु ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ थाना थल में धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार आगामी दीपावली त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में
21 तारीख से 10 दिन का एक कच्ची शराब जो बनती है, इसमें एक अभियान चला रखा है, जिसके तहत मेरे द्वारा थाना थल क्षेत्र अंतर्गत धूरा नागला में दबिश दी गई। तो वहाँ पर जो है रहने वाले व्यक्तियों द्वारा अवैध शराब बनाने के लिए लगभग 400 लीटर लाहन इकट्ठा किया गया था, जिसे मैंने हमराई पुलिस फोर्स के साथ उसको वहाँ पर गिराकर नष्ट किया गया। और इसी दौरान एक व्यक्ति को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।